राजमां की वाणी चल रही है। कल जो वाणी अंत में हुई थी, क्रम संख्या 55, और उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया, बालक हूं याचक नहीं, मांगू क्यों, मुझे तो तेरा प्यार तेरा भाव उत्तराधिकार में मिलेगा ही। यही भाव लिया गया था कि उसके बालक हैं अगर, तो जैसे पिता से पुत्र को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उसका अधिकार उस पर होता है। अब यहाँ पर भविष्य की बात, जो उत्तराधिकार यानी उनके जाने के बाद जिसे कहा जाता है कि वो उनकी विरासत है या जो भी उनको मिला है उत्तराधिकार में, तो वो भविष्य की बात हो जाती है। किंतु वर्तमान में ही यदि अनुभव करे तो अपने आप ही बालक को आता है अनुभव, तो संत का बालक हूं मैं, संत की संतान हूं, तो उसका प्यार और भाव अपने आप ही मिल रहा है। उसके लिए झोली फैलाने की, याचक बनकर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और आज है क्रमांक 56, और इसमें कह रहे हैं, याचक नहीं स्वार्थ का, अर्थ का, प्रार्थी हूं परमार्थ का, सार्थकता का। तो एक तो होता है याचक और एक होता है प्रार्थी। याचक माने जो भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, और प्रार्थी यानी जो प्रार्थना कर रहा है। अब जब कभी भी आप प्रार्थना के नाम पर अपना स्वार्थ जोड़ देते हैं उसके साथ, तो फिर वो प्रार्थना नहीं रहती, वो प्रार्थना याचना बन जाती है। जब उसके साथ हम रुपया पैसा धन दौलत जोड़ देते हैं, तो भी वो प्रार्थना नहीं रहती, वो याचना बन जाती है। यानी हम उसके सामने आवेदन कर रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे हैं कि भाई तुम मेरे स्वार्थ की पूर्ति करो, तुम मेरे धन दौलत जो भी मेरे जीवन में अभाव है उसको दूर करो। किंतु यदि उसे पता है कि मैं तो उसका बालक हूं और याचक नहीं हूं, तो फिर किसी भी प्रकार की याचना उससे नहीं करनी है। चाहे स्थूल की बातें हो, स्थूल की वस्तुएं हो, स्थूल का धन दौलत हो, यहां तो सूक्ष्म का धन दौलत, उसकी भी याचना करने की जरूरत नहीं है। जो कि पिछली वाणी में कहा, क्यों मांगू मैं भाई तुमसे, वो तो मेरा उत्तराधिकार है, वो तो मेरा हक है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप तुम दे रहे हो उसको, वो तो मेरी ही संपत्ति है, पता है। हाँ, ये अलग बात है जब कभी उस संपत्ति को गलत जगह लगाता है बालक, तो अपने आप ही उसका पिता उसे रोक देता है, समझा देता है। तो याचना नहीं करनी है, अगर करना है तो प्रार्थना करनी है। किसके लिए? परमार्थ के लिए। ये दुनियादारी के रुपये पैसे के लिए नहीं, परम अर्थ के लिए, अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी बाधाएं अनुभव में आती हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है।
और जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन का एक एक क्षण जो गुजर रहा है कोई भी निरर्थक न गुजरे, कुछ न कुछ उसमें सार्थक मुझे अनुभूति हो, मैं सार समझ जाऊं। यही है जीवन का अर्थ। सार्थक वही होता है जब सार समझ में आने लगे। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक भाव विचार का जब सार समझ में आने लगता है तब जीवन सार्थक बनता है। तो मैं तो प्रार्थी हूं, यही तुमसे प्रार्थना करता हूं कि भाई परमार्थ के मार्ग पर मैं आगे बढ़ता रहूं। जहां कहीं भी बाधाएं आए तुम दूर करो, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाओ, मुझे परम अर्थ का परिचय करवाओ। अभी तो बहुत हो गया, यह जो भौतिक अर्थ है, रुपया पैसा है, बहुत हो गया, गए वो दिन, अब नहीं। और जीवन में अपना सार्थकता में व्यतीत करना चाहता हूं। एक एक क्षण का सार मैं ग्रहण करना चाहता हूं। तो भक्त यदि इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है, नहीं मैं याचक नहीं हूं स्वार्थ का, मैं याचक नहीं हूं धन दौलत रुपये पैसे का। अगर मैं कुछ प्रार्थना करता भी हूं, प्रार्थी हूं मैं, किसके लिए? अपने परमार्थ के लिए और सार्थकता पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए। आगे है क्रमांक 57 और इसमें कह रहे हैं, आर्त की पुकार बन गई आरती, जब समक्ष प्रतिष्ठित हुई मूर्ति। आर्त यानी दुखी, परेशान। वो दुख में, परेशानी में पुकारता है, किंतु उस पुकार के अंदर ऐसा नहीं है कि वो प्रभु की आरती उतार रहा। दुख में याद करता है, पुकारता है। किसको पुकार रहा है? दुख आया, अपने सगे संबंधियों को बोलता है, देखो ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये पैसों की थोड़ी कमी हो गई, ये देखो बच्चा ठीक से सुनता नहीं है हमारी बात, ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है। पुकारता है लोगों को। दुखी होकर जब संभलते नहीं है, उससे जीवन के जो भी क्षण हैं, जो भी जीवन में व्यतीत कर रहा है, वह लगता है सार्थक नहीं व्यतीत हो रहा। हर जगह है परेशानी, दुख, तब वो पुकारता है। किंतु जब उसके सामने प्रभु आ जाता है, प्रभु की मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है उसके सामने, तब उसकी पुकार का रूप बदल जाता है। वो पुकार ही आरती बन जाती है। यानी अब जो आरती की पुकार है वो भक्ति में लग गई। पहले दुनिया के सामने वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और अपने दुख में शामिल करने के लिए उनको पुकारता था, किंतु अब जब सामने प्रभु की मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई तो अब प्रभु को पुकारता है। और वो जो उसकी पुकार है वो एक आरती का रूप ले लेती है। वो आरती उतारता है उसकी, अपने इष्ट की, और वो पुकार जो है वो भक्ति का रूप धारण कर लेती है। आर्त भी एक प्रकार का भक्त होता है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, और इसमें हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो यहां 2 प्रकार के भक्तों की बात तो हो रही है, पहले भी हुई। अर्थ के लिए
जो याद करता है वो अर्थार्थी है। आर्त यानी दुख में जो याद करता है वो आर्त है। भक्त है दोनों। उनके सामने अपने इष्ट की मूर्ति है, वो प्रतिष्ठित है, उसके सामने ही रखते हैं वो बात, वो किसी और के सामने नहीं रखते हैं। भक्ति कर रहे हैं, उनको रुपया पैसा भी चाहिए तो फिर भगवान से ही बोलते हैं। वो लोगों अड़ोस पड़ोस में या किसी और से ज्यादा बातें नहीं करते, वो एक संबंध स्थापित करते हैं। तो यह तो भक्ति का बहुत प्रारंभिक रूप होता है। जब भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ और आगे बढ़ता है तब जिज्ञासा जागती है, तब वो जिज्ञासु होता है, और जैसे जैसे जिज्ञासा पूरी होती चली जाती है यानी उसको ज्ञान होता चला जाता है। और जब पूरी तरह से वो जान लेता है अपने आप को तब वो ज्ञानी हो जाता है। तो भक्ति उसकी छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा ही तो वो उस अवस्था तक पहुंचा है। तो ज्ञानी भक्त जो होते हैं उसी को कहा सबसे प्रिय है। यहाँ बात हो रही है आर्त भक्त की। वो आर्त भक्त पहले भक्त नहीं था, वो दुख में पुकारता था, किंतु अब वो पुकार आरती बन करके आती है जब वो प्रभु के सामने उसको रखता है। प्रभु प्रतिष्ठित हो गया समक्ष इसके सामने, और अब उसकी पुकार है आरती का रूप ग्रहण कर लेती है। आगे है क्रमांक 58। अभाव में रोती थी, होती थी मंद नेत्रों की ज्योति। आज स्वभाव पड़ गया रोने का भाव में प्रभु के। ज्योति मंद नहीं, उज्ज्वल होती है प्राणों की, नेत्रों की। इस विषय में तो पहले एक लेख भी हम कर चुके हैं राजमा का, जो वाणी पर आधारित था कि भक्त का रोना क्या होता है। संसारी प्राणी होते हैं वो अभाव में रोते हैं, वो दुख में रोते हैं, परेशानी में, चिंता में, इन सब चीजों में बरबस दुख मनाते हैं, परेशान होते हैं, और अभाव मेन है उसका कारण। ये नहीं है, ये नहीं है, भले ही आंख से आंसू निकले या ना निकले, दिल तो उनका रोता ही रहता है, प्राण तो उनके रोते ही रहते हैं, और बहुत बार तो आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा था? रोते रोते आंखें सूज गई, आंखों की ज्योति कम हो गई। तो यह है अभाव के आंसू, जिससे आंखों की जो शक्ति है, देखने की शक्ति, उसके नेत्रों की जो ज्योति है वही उसकी देखने की ताकत है, और वो क्षीण हो जाती है, मंद हो जाती है, यानी कम होती चली जाती है जब अभाव में रोती थी। अपना अनुभव लिख रहे हैं। एक समय था अभाव में रोती थी और देखती थी कि नेत्रों की जो ज्योति है वो मंद होती चली जा रही है। किंतु अब तो ऐसा स्वभाव पड़ गया, एक ऐसा नेचर हो गया कि अभाव तो है ही नहीं जीवन में। हाँ, रोने का रूप बदल गया अब, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे रोना सिखला दिया कि देखो अभाव में मत रोना, कभी भी रोना हो तो भाव में। तो आज रोने का भाव है, स्वभाव पड़ गया भाव में रोने का। किसके भाव में? प्रभु के भाव में। प्रभु का भाव है और एकदम बरबस अपने आप उसके प्रेम में, उसके विरह में, उसके वियोग में आंख से आंसू निकलते रहते। अब एक प्रकार से क्या कहें उसको, मीरा कहती है ना, नैनन बाण पड़ी, यानी आंखों को बाण पड़ गई, आदत हो गई अब तो।
कि बस इंतजार करती हैं मेरा प्रभु आए, और जब नहीं आता तो विरह में आंसू बहाती हैं। किंतु वो अभाव के आंसू नहीं होते, वो भाव के आंसू होते हैं। तो अब तो ऐसा ही मेरा नेचर हो गया, ऐसा ही मेरा स्वभाव हो गया कि अब तो भाव में ही निकलते हैं आंसू, नहीं तो नहीं निकलते। उसका क्या प्रतिफल मिला? प्रतिफल यह मिला कि अब आंखों की जो ज्योति है वो मंद नहीं हो रही है, और उन आंखों में चमक आ रही है। जिन सब चीजों को, स्थूल की बातों को भी देखकर भी नहीं देख पाते थे, अब उनको देखते ही एकदम समझ में आ जाता है कि इसके पीछे क्या सार है। यानी अब सार देखना आ गया, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, और सूक्ष्म में भी कहां तक? बिल्कुल सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राणों तक। तो प्राणों की ज्योति तो क्या थी? परिचय ही नहीं था। अब चूंकि भाव आ गया, प्रेम आ गया, प्राणों में समा गया, अब वो ज्योति उज्जवल होती चली जा रही है। यानी दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है आंखों की ज्योति। यानी अब देखने की पावर इतनी बढ़ गई है कि ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, बस दृश्य आंखों के सामने से गुजरे और समझ में आ जाए कि हाँ भाई यह है। एक छोटा सा भाव, विचार वो भीतर अंतःकरण में आए और तुरंत पता लग जाता है कि ये काम का है या नहीं है। तो इस तरह नेत्रों की ज्योति और प्राणों की ज्योति, स्थूल की ज्योति और सूक्ष्म की ज्योति, दोनों ही अब उज्जवल होती चली जा रही है। अब ज्योति मंद नहीं हो रही। अभाव के आंसू थे, ज्योति मंद हो रही थी। अब भाव के आंसू का स्वभाव पड़ गया, अब ज्योति उज्जवल होती चली जा रही है। यह परिवर्तन होता है जब भाव आता है जीवन में। तो सर्वप्रथम तो अभाव छूटता है, किंतु वो रोना नहीं छूटता। उस रोने का रूप बदल जाता है और धीरे धीरे वो भी गुरुदेव सिखा देते हैं कि कितना रोएगा। बहुत हो गया, अब तो संभाल इन आंसुओं को। तब भक्त के मन में जो भाव आता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। भजन की पंक्तियां याद आ गई कि ये आंखें नहीं हैं तेरा है खजाना, ये आंखें नहीं हैं तेरा है खजाना, इन्हें सिर्फ आता है मोती लुटाना। पूंजी को आखिर कहां तक बचाएं, विकारों से कह दो हृदय पर न छाए। ये पूंजी है, ये बहने के लिए नहीं है, ये मोती है लुटाने के लिए नहीं है, संभाल के रखने के लिए है। तब समझ में आता है अब जो मेरी ज्योति है वो और उज्जवल होती चली जा रही है। आगे है क्रमांक 59 और इसमें कह रहे हैं तेरे पथ पर अग्रसर हुई, परिश्रम नहीं, श्रम नहीं, शर्म नहीं, तो फिर परिणाम में भी विलंब नहीं। और यही है जो तुम्हारे पथ पर अग्रसर होता है। कैसे अग्रसर होता है? जब उसे लगता ही नहीं कि कोई मेहनत है इसमें,
किसी प्रकार का परिश्रम कर रहा लग रहा है, बड़े ही सहज रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं, और इतना ही नहीं, किसी प्रकार की कोई लाज लज्जा, कोई भय, कुछ नहीं, शर्म नहीं है, तो फिर क्या है? तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, तुरंत। यदि आपको लगे अरे कब कितने दिन हो गए, अभी तक तो कुछ बढ़े ही नहीं, कुछ असर ही नहीं हो रहा, थक गए हम तो, अरे इसमें परिश्रम है ही नहीं। और लोग हो सकता है टोकें, लोग अरे इतने दिन से सत्संग कर रहे हो भाई, इतने दिन से तुम मान रहे हो अपने प्रभु को, गुरुदेव को, बाबा को, क्या है? कुछ तो परिवर्तन दिखता ही नहीं है, और तुम शर्म के मारे सिर झुका लोगे? ऐसा नहीं। ये दोनों चीजें अगर न लगे कि कोई थकावट नहीं, कोई परिश्रम नहीं और कोई शर्म नहीं, तो बस फिर तो परिणाम में भी विलंब नहीं है, अग्रसर होते चले जाओगे। अग्रसर होते चले गए कदम कदम पे, बस। नहीं तो एक एक कदम कदम पे दम फूलता है, बड़ी मेहनत लगती है। अब तो ये लगता है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। खुशी खुशी पूरा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगता है, फिर परिणाम में विलंब नहीं लगता, क्योंकि अब एक ऐसी चीज है ना, परिणाम, यानी उसका क्या रिजल्ट, उसका क्या फल, ये कोई स्थूल कर्म नहीं है। स्थूल के जो कर्म होते हैं उनमें परिणाम में विलंब हो सकता है, देर लग सकती है, और हो सकता है कि जैसा हम उम्मीद करें वो परिणाम हमें मिले भी या न भी मिले। किंतु सूक्ष्म में तो तुरंत जब उसके पथ पर अग्रसर होते हैं, उसके प्रेम और भाव के वशीभूत होकर, तो कोई परिश्रम तो है नहीं, और उस वक्त ही उसके प्रेम और भाव में जो अनुभव मिलते हैं वो तुरंत मिलते हैं। वो यह नहीं है कि आज आपने कुछ किया और उसका कल परिणाम मिलेगा, नहीं। वर्तमान में तुरंत जब उसके प्रेम और भाव में विभोर हो जाते हैं तो हमें पता लग जाता है यही इसका परिणाम है। लोग कहते हैं प्रणाम का परिणाम, किंतु उस प्रणाम में यदि प्रेम और भाव न हो तो उसका क्या परिणाम होगा? यह परिणाम है प्रेम और भाव का, और उसके लिए कोई विलंब नहीं होता है, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, उसका अनुभव तुरंत मिलता है, विलंब नहीं होता है और अग्रसर होता हुआ चला जाता है। प्रेम और भाव की अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में अनुभूति गुरुदेव की कृपा से होती चली जाती है। आगे है क्रमांक 60 और इसमें कह रहे हैं, हृदय की पीड़ा सीख है मेरे विशेष क्षणों की, दवा नहीं वरदान चाहिए पीड़ा के तीव्र होने के लिए, औषधि नहीं संधान चाहिए पीड़ा को आहत करने के लिए, क्योंकि यह पीड़ा प्रदान की है मेरे प्रभु ने, कैसे खो दूं मैं इसे। थोड़ी लंबी है वाणी, फिर से पढ़ देते हैं।
ताकि भाव और स्पष्ट हो कि हृदय की पीड़ा सीख है मेरे विशेष क्षणों की, दवा नहीं, वरदान चाहिए पीड़ा के तीव्र होने के लिए, औषधि नहीं, संधान चाहिए पीड़ा को आहत करने के लिए, क्योंकि यह पीड़ा प्रदान की है मेरे प्रभु ने। कैसे खो दूं मैं इसे? तो हृदय की पीड़ा से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और यही सीखा है कि यही तुम्हें आगे बढ़ा रही है, यही मुझे प्रभु के प्रेम और भाव में और आगे की ओर ले जा रही है, मेरा पथ प्रशस्त भी कर रही है और मैं अग्रसर होती हुई चली जा रही हूं। सीख लेते हैं विशेष क्षणों में कुछ ऐसी पीड़ा विरह की जागती है, उसके प्रेम में कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है भक्त की। तो क्या सीखा उस पीड़ा से? तो लोग तो यही कहेंगे बहुत पीड़ा हो रही है, दवा चाहिए मुझे। तो कह रहे नहीं, ये एक ऐसी पीड़ा है जिसके लिए दवा नहीं चाहिए, उसके लिए तो वरदान चाहिए। यानी वो वर आए और कुछ ऐसा दान करे, वरदान, कि पीड़ा और बढ़ जाए। क्या ऐसा भी मांगता है कोई? किसी को पीड़ा है, कष्ट है, परेशानी है, तो क्या कोई बोलेगा कि और मुझे पीड़ा चाहिए? किंतु भक्त ने सीखा है इस हृदय की पीड़ा से, और वो विशेष क्षणों में सीखा है। यह जो मेरे हृदय की पीड़ा है, जो उसके प्रेम में, उसके विरह में मुझे अनुभव में आती है, वही मुझे आगे बढ़ा रही है। वो जो व्याकुलता है, वो जो एक व्यग्रता भीतर है, वही तो मुझे आगे ले जा रही है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई दवा इसकी करे और ये ठीक हो जाए, मुझे तो इसे और बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना है? औषधि नहीं, संधान चाहिए पीड़ा को आहत करने के लिए। यानी बार बार उसको छेड़ता रहे कोई उस पीड़ा को। तो संधान का साधारण मतलब तो होता है खोजना, जैसे अनुसंधान। और संधान का एक विशेष अर्थ भी होता है कि सही निशाने पर बैठ जाए ना, कि कहां से पीड़ा आ रही है, बस, और वहां बार बार छेड़ते रहो उसको, तो पीड़ा जो है वो आहत होती रहेगी, यानी दूर होगी ही नहीं। और ये सब बातें जब हो रही हैं तो स्वाभाविक है वो राधा जी का उदाहरण सामने आना। आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि रास करते करते एक बार कृष्ण के नाखून से खरोंच आ गई उनके हाथों में, पीड़ा हुई। फिर 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, फिर कृष्ण ने देखा, अरे ये तो घाव वैसे का वैसा हरा है। तो पूछा राधा जी को कि ये क्या है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। रानी, मैं ठीक होने देती नहीं इसको। क्यों? बोले इससे जो पीड़ा होती है उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। वो याद दिलाता है मुझे तुम्हारी, वो याद दिलाता है उस क्षण की जब मैं तुम्हारे साथ रास रचा रही थी। मैं इसे ठीक नहीं होने देना चाहती। तो ये होती है प्रेमी की अवस्था, भक्त की अवस्था। ये हृदय की पीड़ा है। हृदय में न जाने कहां वो तीर जाके चुभा है, सही निशाने पे लगा है वो, और तब
वो कहता है कराहा उठ रहा है, परेशान भी हो रहा है, लेकिन वो पीड़ा इसे बड़ी मीठी मीठी लग रही है। ये कहता नहीं, मीठी मीठी लगने से नहीं होगा, और जोर चाहिए, और तीव्रता आनी चाहिए इस पीड़ा में, इसको और छेड़ो, इसको और आहत करो। तो उसके लिए क्या चाहिए? औषधि नहीं, संधान। यानी ठीक निशाने पे बैठ जाए चीज, तब उसका संधान होता है। खोज लिया यहां पर, ये जगह है वो, इस जगह पर निशाना बैठ जाए तो बस ये पीड़ा जो है कभी भी शांत नहीं होगी और हमेशा और तीव्र होती चली जाएगी। तो क्यों चाहिए भाई ऐसा? क्योंकि ये पीड़ा मुझे किसने दी है? मेरे प्रभु ने, और मैं इसे संभाल के रखना चाहता हूं। तो कैसे खो दूं मैं इसे? ये है भाव की एक ऐसी स्थिति का वर्णन कि अब सहा भी नहीं जाता, किंतु फिर भी चाहता है भक्त कि हाँ भाई ये बना रहेगा तो अपने आप वो मुझे अपने प्रभु की याद दिलाता रहेगा। ये पीड़ा हमेशा मुझे प्रभु की याद दिलाती रहेगी और मैं इस पीड़ा को खोना नहीं चाहती, इसको ठीक नहीं होने देना चाहती। यही कह रहे हैं यहां पर राजमा। सीखा है इस पीड़ा से, हृदय की एक पीड़ा। हर वक्त नहीं लगता ऐसा, कोई ऐसा विशेष क्षण आता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, अब तो प्रभु का वरदान मिल जाए ऐसा कि बस हमेशा यह खाओ हरा बना रहे, कभी भी सूखे ना, इस पे कोई भी पपड़ी ना आए, खरोट ना आए। जो खरोंच लग गई तो लग गई, अब तो ढूंढना पड़ेगा कहां है वो। संधान कर लिया, अब निशाना बैठ गया, बस बार बार वहीं कुरेदता है और संभाल के रखना चाहता है उस घाव को। आगे है क्रमांक 61। अभिमान नहीं, मान है मुझे कि मां ने गोद में उठाने में विलंब क्यों किया। अब मां है तो मां से तो थोड़ा बहुत रूठना मनाना, नाज नखरे चलता ही है बालक का। अभिमान किसको होगा, अहंकार किसको होगा? जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। ये तो बालक है और मां ने देर लगा दी गोद में उठाने में, उस प्रभु ने आने में देर लगा दी। कितना पुकारते रहे, आओ मुझे गोद में उठाओ, किंतु बहुत देर कर दी। अब वो रूठ गया। ये कोई अभिमान नहीं है, ये मान है। मान यही है, थोड़ा सा जिद करने लगता है, थोड़ा सा नखरे दिखाने लगता है। क्यों नहीं आए तुम? आना चाहिए समय पर, यहां तो मेरी तो हालत खराब हो रही है, पुकार के थक गया तुमको। तो बच्चा तो यही बोलेगा ना, तुम्ही को आना पड़ेगा, मैं तो आ नहीं सकता, मैं तो पड़ा हुआ हूं बिस्तर पर, हाथ पैर चला रहा हूं, मार रहा हूं, पुकार रहा हूं, रो रहा हूं तुम्हारे लिए, आओ मुझे गोद में उठाओ। अगर मुझ में इतनी क्षमता होती कि मैं चलकर तुम तक पहुंचता तो मैं चल न जाता, है नहीं मेरे बस में, तुम ही आके मुझे उठाओ, तुम मेरी मां हो। बस वो अब नखरे दिखाता है, मां उसको मनाती है, चुप हो जा, हो गया, लेकिन फिर भी ये कोई अभिमान नहीं है बालक का, ये उसका मान है, ये उसकी थोड़े नखरे हैं
और थोड़ी सी उसकी जिद भी है कि क्यों नहीं आए तुम टाइम से। तो यह है भक्त और भगवान की लीला। आगे कह रहे हैं क्रम संख्या 62 में 62, मैं तुमसे रूठूं कि तुम मुझसे क्यों रूठोगे? मैं यदि तुम्हें भूल गई तो खेल में रत होकर। तू क्यों भूला जबकि तुझे मेरी भूख का पता था? पता था ना मां को कि बच्चे को भूख लगेगी और वो अपने आप उसकी भूख को शांत करेगी। अब आई हो तुम, तो मैं थोड़ा रूठना मनाना तो चलना ही पड़ेगा। तो मैं रूठूं तुमसे? क्यों रूठूं भाई? तुम बोले तुम तो अब तक खेल रहे थे। तो अगर खेल रहे थे तो तुमको ध्यान देना चाहिए ना कि इसको कब भूख लगती है। यानी छोटे बच्चे का उदाहरण दे करके और इस तरीके का भाव इसमें राजमा ने दिया है कि मैं तुमसे क्यों रूठूं भाई, क्या जरूरत है? हाँ, मैं भूल सकती हूं तुमको, होता है। बच्चा मस्त हो जाता है खेल में, कोई खिलौना लटक रहा है, हाथ पांव मारता है, उछलता है थोड़ा बहुत, तो भूल गया खेल में रत होकर। तो तुम मुझसे क्यों रूठोगे? अगर मैं भूल भी गई तुमको तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि तुम रूठ जाओ। क्या मां रूठ जाएगी? तुझे तो पता होना चाहिए ना, तुमको तो नहीं भूलना चाहिए था। तो देखो बच्चा है, इसको तो भूख का पता है, कब इसको भूख लगती है, कब प्यास लगती है, कब क्या करना है नहीं करना है। तो कौन किससे रूठ रहा है? मैं तुमसे रूठूं कि तुम मुझसे? प्रश्न उठता है अपने आप में। तुम मुझसे क्यों रूठोगे? क्या आवश्यकता है तुमको रूठने की? तो तुम बोलोगे नहीं, तुम मुझको भूल गई इसलिए मैं रूठ गई तुमसे। अरे नहीं, मैं यदि तुम्हें भूल भी गई तो कैसे भूल गई? तुमने खिलौने रख दिए, उसमें खेलने लगी मैं, और उसमें रत होकर मैं भूल गई। अरे तुम्हारे तो दिए हुए खिलौने होते हैं ये सब। बच्चा ऐसे ही हो जाता है, वैसे ही दुनियादारी के खिलौने दे दिए तुमने मुझे और उसमें रत होकर मैं तुमको भूल गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझसे रूठ जाओगे। तुमको तो नहीं भूलना चाहिए था ना। तुम तो मेरी माँ हो और मुझे बताना चाहिए था कि मुझे किस चीज की भूख है। अरे मुझे तो भूख है तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे भाव की। आते माँ बनकर और प्रेम और भाव का दुग्धपान कराते मुझे रस मिलता। ठीक है, मैं तो भूल गई थी और मुझे लगा शायद तुम रूठ गए, लेकिन नहीं, तुम क्यों रूठोगे? तुम तो माँ हो ना। मैं भूल सकती हूँ तुम्हारे दिए हुए खिलौने। तो ये भक्त की एक ऐसी चातुरी है इसमें छिपी हुई कि वो अपनी जो कुछ भी भूल है उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि खिलौने तुमने ही तो दिए थे, उसी से खेल रहा था मैं। ये दुनियादारी, ये घर परिवार तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, और अगर उससे मैं खेलने में भूल गई तुमको, उसमें रत हो गई, तो तुम रूठ जाओगे मुझसे? ये कोई मतलब की बात है? नहीं, तुमको तो नहीं भूलना चाहिए। क्यों भूला तुम्हें तो पता था ना मुझे किसकी भूख है, किसकी प्यास है। मुझे भूख प्यास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम भाव की है। ये खिलौने तुमने दे दिए, मैं थोड़ा बहुत इसे खेलने लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे रूठ गई या तुम मुझसे रूठ गए। हो सकता है मैं खिलौने में रत होके तुमको भूल गई, किंतु तुमको तो याद रखना चाहिए मैं तुम्हारी संतान हूं ना, आके तुम्हें संभालना चाहिए मुझको।
ये सब भाव की स्थिति के वर्णन है। और इतना सहज रूप में भक्त अपने भगवान से बातें करता है और स्पष्ट रूप से एक निवेदन भी करता है, प्रार्थना भी करता है। जो कुछ भी उसके भीतर है वो बाहर रख देता है, उसके सामने रख देता है। आगे क्रमांक 63। मिटी भूख प्यार से अंतर की। अब खेल भी बुरा नहीं लगता, खेलने के लिए मन भी नहीं करता। बड़ी विचित्र अवस्था बन जाती है कि अगर खेलते हैं तो खेलने में बुरा भी नहीं लगता है। दुनियादारी में खेल लेते हैं, कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन कितनी देर खेलते हैं? थोड़ी देर खेलते हैं, फिर मन भी नहीं लगता उसमें। क्यों? क्योंकि अब तो तुम्हारे प्यार से मेरे अंतर की भूख मिट गई है। तुम आए, तुमने प्रेम और भाव का ऐसा भोजन कराया, एकदम भूख मिट गई मेरी। अब फिर से जैसे बच्चा खेलने लग जाता है, खेल में लगे तो बुरा नहीं लगता है खेल, लेकिन कितनी देर, थोड़ी देर बाद फिर लगता है नहीं, मन ही नहीं लग रहा है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि चाहता तो यही है कि हमेशा उसके प्रेम और भाव की भूख बनी रहे, किंतु यह अपने भीतर की क्षमता होती है। जैसे हर किसी की एक क्षमता है, कितना भोजन वो कर पाता है, वैसे ही हर किसी की क्षमता है, उसकी पात्रता है, योग्यता है कि कितना वो प्रेम भाव से अपनी भूख शांत कर पाता है। तो एक बार को भूख शांत हो जाती है, फिर से लग जाता है दुनियादारी में, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। खेलने में बुरा तो नहीं लगता, लेकिन खेलने में मन भी नहीं लगता, एकदम अन्य मनस्क हो जाता है। थोड़ी देर खेलता है, फिर एकदम मन नहीं लगता, ध्यान ही नहीं है वहां, फिर ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर साथी बोलते हैं, अरे क्या सोच रहा है, कहां तुम्हारा ध्यान है, इतनी देर से तुमको आवाज लगा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हो। मन नहीं लगता। और कभी कभी हाँ भाई हो गया, भूख शांत हो गई, चलो थोड़ी देर लग जाते हैं हम भी दुनियादारी में, और बुरा भी नहीं लगता, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, वो अवस्था ज्यादा देर रहती नहीं है। आगे है क्रम संख्या 64, 64, और इसमें कह रहे हैं, जल रहे हैं प्राण तेरे प्यार में, गल रहा है हृदय प्रेमाग्नि में, ढल रहा है जीवन तेरे प्यार के सांचे में, बदल गई दुनिया इन आंखों में। ये तो ऐसा है जैसे लोहार कोई भट्ठी में लोहे को पिघला रहा हो और पिघलाकर उसे एक सांचे में ढाल रहा हो, और वो उसका रूप बदल रहा हो। प्रेम की अग्नि है और हृदय उस प्रेम की अग्नि से पूरी तरह विगलित हो रहा है, पिघल रहा है। और वो जो गल रहा है से यहां मतलब पिघल रहा है, वो हृदय जो लोहे के समान कठोर था, वो अब द्रवित हो रहा है उस प्रेमाग्नि के द्वारा, और अब श्वासों की धौंकनी चल रही है और वो प्राण जो है उसके प्यार में जल रहे हैं।
श्वास आ रही है, जा रही है, जल्दी से जल्दी पिघल जाए। अब ये जो कुछ भी हृदय में है वो गल जाए, और फिर जीवन का क्या रूप बनेगा। तो जीवन ढल रहा है, एक एक सांचे में ढल रहा है। किसके सांचे में? प्यार के सांचे में। और वो प्यार अलग अलग रूप में आता है। और जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत ये देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि वो एक कहा जाता है कास्टिंग प्रोसेस होता है, यानी कास्ट किया गया उसको। कैसे? सांचा बन गया, उस सांचे के अंदर ढाल दिया गया। फिर अब जिस आकार में वो बना हुआ था, उस आकार में वो प्यार ढल गया। अब यानी प्यार का सांचा है, और उस प्यार को जिस आकार में डालेंगे वो वही रूप ले लेता है। यानी अब जीवन चाहे किसी भी सांचे में ढला हुआ रहे, यानी उसका रूप बदलता रहे कितना भी, किंतु अब है सिर्फ प्यार ही प्यार। तो बदल गई दुनिया। अब देखता है इन आंखों से अपने आप को कि इन आंखों की जो दुनिया है, बाहर भीतर सब कुछ बदल गया। अब केवल प्यार ही प्यार है। अब जीवन क्या है? एक जलती हुई भट्टी है, सांसों की धौंकनी चल रही है, हृदय प्रेम की अग्नि में पिघले जा रहा है। प्यार का रूप आता है उस सांचे में, वो ढलता चला जाता है। अलग अलग प्रेम के रूप प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग भाव के रूप प्रकट हो रहे हैं। वो दिखलाई पड़ता है भीतर की आंखों से और बाहर की आंखों से। तो बदल गई दुनिया, बिल्कुल अलग ही दुनिया भक्त की बन जाती है। आगे है क्रमांक 65। शोषक है यह संसार जीवन का, भाव का। पोषक है एकमात्र प्रभु प्यार का, प्राणों का। ये संसार क्या है? शोषक है। यानी आप संसार में कितना कुछ अपना ले जाओ, प्रभु का प्यार और उसका भाव, वो उसको लगाओ उसमें, वो पूरा सोख लेगा। कहां चला गया मालूम ही नहीं पड़ता है। पूरा जीवन सोख लिया इसने। जो भी प्रभु का भाव मिला या कोई और भाव मिला, सब तो हमने संसार में डाल दिया। वो सोख के बैठा हुआ है, पता ही नहीं लगता कहां पर चला गया वो। सोखेगा किसको? किसका शोषण करेगा? शोषण करेगा हमारी कोमल भावनाओं का। जो थोड़ी बहुत भी रसपूर्ण है, उन भावनाओं का शोषण करता है यह संसार। ये जीवन में क्या है? तरह तरह के भाव हैं, विचार हैं। तो यह जीवन जो भी है, उसमें जैसे भी भाव होते हैं, प्रभु का भाव हो, ये भाव हो, कैसा भी भाव हो, तो ये संसार जो है सोख लेता है उसको, उसका शोषण कर लेता है। किंतु प्रभु का प्यार क्या है? वो पोषक है। किसका पोषक है? प्राणों का। यानी अब जीवन बदल गया। अब वो प्राणों का पोषण कर रहा है प्रभु का प्यार। यानी और पोषण करना क्या है? जिसको हम कहते हैं पालन पोषण। पाल रहे हैं, जैसे भीतर प्यार अंकुरित हुआ, उसका सिंचन हो रहा है, उसका पोषण हो रहा है, उसका पालन हो रहा है, और वो प्यार चला गया प्राणों में। अब वो है प्रभु का प्यार।
और उसको जब लेके आएंगे संसार में तो पूरा का पूरा जीवन जो है हमारा यूं ही व्यर्थ चला जाता है। जो भी हमारा भाव है वो सब ऐसे ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी प्रभु की देन है, प्रेम और भाव, उसको संसार में ले जाओगे तो पूरी तरह सूख जाएगा, और जब प्राणों में ले जाओगे तो उसका पोषण होगा, हरा भरा होगा। यही है सार पूरे जीवन का, जो यहाँ पर राजमा ने बताया है। आगे है क्रम संख्या 66, और इसमें कह रहे हैं, अवगाहन किया तेरी वाणी की गंगा में, तिलक लगाया तेरी चरण धूलि के चंदन का, दान किया जीवन क्षण की मुद्रा का, मन पवित्र, मस्तक पवित्र, जीवन पवित्र। और यहां गंगा घाट पर जो गंगा स्नान होता है स्थूल रूप में, उसका एक वर्णन है, और उसके आधार पर उसका जो सूक्ष्म अनुभव है वो यहां प्रस्तुत किया गया है, उस भाव का, कि तेरी वाणी की गंगा बह रही है। और उस वाणी की गंगा में क्या बह रहा है, क्या प्रवाह है, क्या बहाव है, किसका? वो भाव का। वो जो भाव तुम्हारी वाणी की गंगा में बह रहा है, उस भाव में अवगाहन किया, यानी उसमें स्नान किया, आचमन किया, सब कुछ किया, हो गया गंगा स्नान। अब आए बाहर, चरण धूलि तुम्हारी, उसे तिलक लगाया मस्तक पर चंदन के रूप में। फिर क्या किया? जीवन के प्रत्येक क्षण, उससे मूल्यवान कुछ नहीं, वही मुद्रा है, वही सिक्के हैं एक एक क्षण। जैसे सिक्के होते हैं मुद्रा के रूप में, और हम दान देते हैं वहां पर घाट पर उन सिक्कों का। यहां जीवन के एक एक क्षण है, वो है मुद्रा, उसका दान कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण उसी को समर्पित हो रहा है। जो भी आए, हमने जो स्नान किया, मस्तक पे जो चंदन लगाया, उसकी चरण धूलि का भाव गंगा में स्नान किया, अब क्या जीवन है? मन पवित्र हो गया पूरी तरह से उस वाणी के भाव में अवगाहन करके। मस्तक पवित्र हो गया कि मस्तक पे अब चंदन लग गया, इतनी शीतलता आ गई कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी विचार ही नहीं है, एकदम शांत, और जीवन पूरी तरह पवित्रता में व्यतीत होता है। तो यहां विशेषता क्या है? विशेषता है वाणी की। वो वाणी जो गंगा के रूप में प्रवाहित हो रही है, उसका भाव प्रकट हो रहा है, उसमें डुबकी लगाएं, उसमें स्नान करें, उसका आचमन करें, सब कुछ करें, और फिर प्रभु की चरण धूलि मस्तक पे धारण करके अपने मस्तक को पवित्र किया, अपना मन पवित्र हुआ, और जो कुछ भी एक एक क्षण जो है वो अपने प्रभु को ही समर्पित किए, अपना जीवन पवित्र हो गया। यही है पवित्रता। लोग कहते हैं गंगा स्नान किए, हम तो पूरी तरह पवित्र हो गए। हो सकता है बाहर से पवित्र हो, ये पवित्र जीवन की एक झांकी है, एक खाका। इस तरह यदि हम जीवन व्यतीत करेंगे तो सब कुछ पवित्र ही पवित्र, शुद्ध ही शुद्ध,
सात्विक ही सात्विक। बस यही पूरा करते हैं। शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हरिओम। हरिओम। भैया पहले शुरू में किया है अवगात किया तेरी वाणी का गंगा में। जी। ये अवगात किया समझ नहीं आया मुझे। अवगान डुबकी लगाया, उसमें नहाए धोए। गंगा में डुबकी लगाते हैं कि नहीं? और वाणी की गंगा में, यानी वाणी के भीतर जो भाव है, वो भाव की गंगा बह रही है। गंगा स्नान का एक चित्र खींचा गया है। हम गंगा स्नान करते हैं ना, जाते हैं ना घाट पर। हाँ, उसी के हिसाब। फिर नहा के आ गए, फिर तिलक लगाते हैं चंदन का, फिर हम कुछ न कुछ मुद्रा दान करते हैं। वो सीन यहाँ पे है सूक्ष्म के रूप में। अभी भी तो बात हुई है सारी। ने सूक्ष्म के रूप में दिया है। जी हाँ, गंगा स्नान का, भाव की गंगा में कैसे स्नान किया जाता है वो बताया यहाँ पर। वो बताया जी। बहुत सुंदर है भैया, बहुत ही सुंदर। कृपा है उसकी। माँ के पास रह के ये चीज नहीं सुनी, लेकिन आज सुन रहे हैं सब। मुझे हंसी क्यों आई मालूम है? एक हंसी क्यों आई बताऊं? एक छोटा सा वाकया याद आ गया मुझे, इसलिए हंसी आई। किसी बहन से मैं बात कर रहा था, तो बोला भैया आपको पता है माँ की क्या विशेषता थी? बोले जो सामने वाला जिस लेवल पे होता था ना, एकदम उसी के अनुसार एकदम फ्रेंडली वे में आराम से प्यार से बात करते थे। मैंने कहा देखो, माँ तो आपके लिए आपके धरातल पर आ गई, लेकिन माँ आपको कौन से धरातल पे ले जाना चाहती है, कभी आपने कोशिश की? तब एकदम चुप हो गए वो, इसलिए हंसी आ गई मुझे। वही बात मेरे ऊपर है कि मैं तो इतनी बार माँ की बात कितनी बार आती थी, लेकिन आज वो समय आया कि माँ की बातें सुनिए एकदम एक गहराई में। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत। नहीं चलो ठीक है। हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो बात आई कि मन को असल में एक्चुअली दुनियादारी का रस नहीं चाहिए, उसको वास्तव में तो प्रभु का रस ही चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पाता या जान नहीं पाता इस बात को, इसलिए वो गलत जगह बुझ रहा है। ये बात है। कहाँ पर, कौन सी वाणी की बात कर रहे हैं? ये जब वो बात आई थी ना दुनियादारी के रस की, कि मैं तो रस ले रही थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ, वो तो ये था ना कि भाई तुम भूल गए ना मुझे, मैं तुम्हें भूल गई तो खेल में रत हो गई थी दुनियादारी में। लेकिन तुम क्यों भूले भाई? तुम्हें तो मेरी भूख का पता था ना, तो वहां का भूला कहाँ? वो तो आके आपको याद दिलाता है। अगर आपने अपना जीवन उसको समर्पित किया हुआ है, वो तो हमेशा ध्यान रखता है, याद दिला देता है कि देखो अब तुम फंस गए दुनियादारी में, रम गए हो, निकलो बाहर, निकलो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, वो याद दिला देता है। उसको भूख का पता है, माँ को भूख का पता है बच्चे की, वो अब समय पे किस वक्त इसको दूध लेना है जी, इस तरह वो ध्यान रखती है उसका। कि मन को वास्तविक रस दुनियादारी का नहीं चाहिए, ये बात है ना? नहीं चाहिए क्या, हो तो खेल में भूल जाता है ना।
उसको अपनी भूख का पता नहीं होता, बस जब भूख लगेगी तो रोने लगेगा, चिल्लाएगा। लेकिन माँ को तो पता होता है ना कि किस वक्त इसको भूख लगती है, कब क्या करना है इसके साथ। ये देखो एक समर्पण की अवस्था का वर्णन है, और अपने आप को पूरी तरह समझ रहा है भक्त कि मैं उसका बालक हूं और उसी पर पूरी तरह आश्रित हूं। और रूठने मनाने की बात हो रही है कि मुझे रूठने की जरूरत क्या है? तुमने तो मुझे खिलौने दिए, मैं उसमें खेलते खेलते तुमको भूल गई, तो क्या हुआ? तुमको तो नहीं भूलना चाहिए था ना, तुम्हें तो पता था ना मुझे किस चीज की भूख है, और वो भूख शांत करता तुम, और करता है वो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भाव अलग है, आप कुछ और बोल रहे हो। हाँ, वो भाव इसमें नहीं है। एक प्रश्न और था बस छोटा सा, कि आपने जो ये बोला कि ये जो लास्ट में वाणी है कि संसार के में हम अपने प्रेम और भाव से लगा देते हैं प्रभु का प्रेम और भाव, तो उसका कोई एग्जांपल मिल सकता है किस प्रकार हम संसार में लगा देते हैं प्रभु के प्रेम और भाव? एग्जाम्पल तो अपने आप आपको समझ में आएगा। करो, भक्ति करो, अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। जो करते हैं उनको पता है किस तरह जो भी उसकी कृपा होती है वो स्थूल में ही रमा देते हैं। असली सोर्स कहाँ है? असली सोर्स तो उसकी कृपा है ना। हाँ, कृपा से ही प्रेम और भाव मिलता है, तो वो कृपा को लगा देते हैं दुनियादारी में, और थोड़ा बहुत प्रेम भाव मिलता भी है तो वो सूख जाता है। ये संसार सोख लेता है उसको। ठीक है। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम में हाँ, हरिओम, हरिओम सभी को हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम, 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 हरिओम।